ये आदेश दिया था उनके दिव्य सारथी भगवान कृष्ण ने अपने समय के सबसे महान योद्धा अर्जुन को। बस इतना ही कहा, देखो। देखिए कितना सरल है ये क्षण, एक नायक और एक सीधा सा आदेश, लेकिन वो एक नजर सब कुछ बदलने वाली थी। जो अर्जुन ने देखा उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अर्जुन अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा अपने रथ पर खड़ा है और सामने फैले युद्ध के मैदान को देख रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है अपश्यत। देखिए, इसका मतलब सिर्फ देखा नहीं है। संस्कृत का व्याकरण बताता है कि ये कोई झटपट वाली नजर नहीं थी। नहीं, ये तो एक धीमी, बहुत धीमी प्रक्रिया थी, मानो धीरे धीरे पर्दा उठ रहा हो और एक एक चेहरा सामने आ रहा हो। तो इस धीमी भयानक एहसास की प्रक्रिया में अर्जुन ने आखिर देखा क्या? कोई अजनबी सेना नहीं, बल्कि उसने मानवीय रिश्तों की एक दर्दनाक सूची देखी, एक एक करके। सबसे पहले उसकी नजर उन बड़ों पर पड़ी जो पिता समान थे, जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया था, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। फिर उसने देखा पितामह भीष्म को, पूरे राजवंश के संरक्षक, जिनकी गोद में वो खेलकर बड़ा हुआ था। और उसी कतार में कौन खड़ा था? गुरु द्रोण, वो आचार्य जिसने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। उसकी नजरें फिर खून के रिश्तों पर गईं, अपने सगे मामा, माँ के परिवार वाले जिनसे उसका स्नेह का बंधन था। और फिर उसने देखा अपने ही भाइयों को, वो चचेरे भाई जिनके साथ पूरा बचपन बीता था, आज दुश्मन बनकर सामने खड़े थे। वहाँ उसे सिर्फ अतीत ही नहीं बल्कि भविष्य भी मिटता हुआ दिखा, अपने बेटों और पोतों के चेहरों में, जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। और आखिर में जिंदगी का पूरा ताना बाना ही सामने आ गया। दोस्त, ससुर और वो सारे शुभचिंतक जिन्होंने उसके जीवन को संवारा था। जरा इस सूची की गहराई को देखिए। ये सिर्फ कुछ रिश्ते नहीं है, ये तो असल में हर उस मानवीय बंधन की लिस्ट है जो उस दिन टूटने वाला था। हर एक रिश्ता। और ये जो संकट था ना, ये और भी गहरा हो जाता है संस्कृत के बस एक छोटे से वाक्यांश से, सेनयोर उभयोरपि। इसका मतलब है दोनों ही सेनाओं में। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसने ये सारे रिश्ते सिर्फ सामने वाली सेना में नहीं देखे, बल्कि अपनी सेना में भी देखे। ये हम बनाम वो की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक गृह युद्ध था। परिवार ही परिवार को मारने जा रहा था। सोचिए जरा, एक तरफ पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य लोग, और दूसरी तरफ भाई युधिष्ठिर और बेटा अभिमन्यु जैसे प्रियजन। अचानक ये जो युद्ध था वो कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक असहनीय व्यक्तिगत त्रासदी बन गया। और हर तरफ अपनों को देखने की ये जो दृष्टि थी, यही हमें इस श्लोक के सबसे जरूरी सच तक ले जाती है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और उस लिस्ट के बारे में सोचते हैं। पिता, पुत्र, गुरु, दोस्त, इस पूरी लिस्ट में कौन सा एक शब्द है जो नहीं है? सही पहचाना, शत्रु। अर्जुन ने एक भी दुश्मन का नाम नहीं लिया। उसका संकट यहीं से शुरू होता है। वो एक विरोधी सेना से लड़ने आया था, लेकिन उसे वहां कोई दुश्मन नजर ही नहीं आया। उसे दिखा तो बस अपना परिवार। देखने का ये एक क्षण, यही अर्जुन के टूटने की वजह बना, और यही वो वजह है कि इसके ठीक बाद गीता का महान ज्ञान दुनिया के सामने आने वाला था। उसका संकट बहुत गहरा था, दिमागी तौर पर क्योंकि जो उसने देखा उससे वो सुन्न हो गया, भावनात्मक तौर पर क्योंकि वो दुख और भ्रम में डूब गया, और नैतिक तौर पर क्योंकि वो धर्म संकट में फंस गया था। और उसका ये टूटना जरूरी था, क्योंकि इसी के बाद उस उपदेश की शुरुआत होनी थी। तो ये श्लोक अपने आप में एक पूरी तस्वीर है, उस एक पल की तस्वीर जब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि ये युद्ध लड़ना उसके लिए असंभव है। और अंत में ये प्राचीन श्लोक आज भी एक सवाल खड़ा करता है। जब हम किसी का सामना करते हैं जिसे हम अपना विरोधी समझते हैं, तो हम क्या देखते हैं? एक दुश्मन या फिर एक इंसान? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।